हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एचडीज नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रोग्रामिंग इन सी में वीडियो ट्यूटोरियल की हमारी जो जर्नी है उसका ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पूरे सब्जेक्ट का जो लर्निंग का फ्लो है उसके बारे में बात की। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने कांस्टेंट के बारे में बात की कि कांस्टेंट क्या है और कांस्टेंट के टाइप कौन से हैं। और आज का हमारा जो ये लेक्चर है उसमें हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल। सो व्हाट इज वेरिएबल? द वेरिएबल is a data name in which we can store the data value. इसका मतलब क्या होता है कि पहले मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर जो है वो उसको कोई चीज याद रखनी है तो वो इंसान की तरह उस चीज को याद नहीं रख सकता है। उसको वो चीज कहीं ना कहीं पर स्टोर करके रखनी पड़ती है। तो प्रोग्राम में हमें जो भी डेटा चाहिए जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, अलग अलग टाइप के कांस्टेंट जिसको हमें प्रोग्राम में यूज करना है, तो मशीन को उसको याद रखना पड़ेगा और वो उसे याद रखने के लिए उसको कहीं ना कहीं पर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए जो डेटा नेम का यूज होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5। यहां पर a जो है वो वेरिएबल है और 5 जो है वो कांस्टेंट है। और आप बता सकते हो कि 5 जो है वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट में हमने कांस्टेंट के जितने भी टाइप है, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सारे कांस्टेंट के बारे में हमने देखा है। तो यहाँ पर 5 जो है वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है और उसको हमें स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल इज अ डेटा नेम विच इज यूज्ड टू स्टोर द कांस्टेंट और वी कैन से द डेटा वैल्यू। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारी कंप्यूटर मेमोरी है और जब हम लेते हैं a इज इक्वल टू 5, हमको 5 को कहीं ना कहीं पर मेमोरी में स्टोर करना है। तो 5 को स्टोर करने के लिए एक स्पेस एलोकेट होती है कोई रैंडम एड्रेस पर। फॉर एग्जांपल एड्रेस है 2000 और ए स्पेस पे यहां पर 5 अपना जो है वो स्टोर होता है। तो इस स्पेस को जो नेम दिया जाता है इसे बोलते हैं वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल की हम दूसरी डेफिनेशन दें तो हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द कांस्टेंट इज स्टोर। कांस्टेंट जहां पर स्टोर होता है वो मेमोरी लोकेशन को जो नेम दिया जाता है उसको वेरिएबल कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं। तो यहां पर a इज इक्वल टू 5 है तो यहां पर 5 स्टोर होगा। अगर हम यहां पर लेते हैं a इज इक्वल टू 10 तो यहां पर 5 की जगह 10 स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स कि a की जो वैल्यू है वो वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है, हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसका दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। इसको आइडेंटिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्पेस यहां पर एलोकेट हुई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको एक नेम देते हैं a। तो जो इस स्पेस का जो नाम है वो नाम की मदद से हम इस स्पेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए वेरिएबल का दूसरा नाम है आइडेंटिफायर। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि हमें किसी भी कांस्टेंट को स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी में तो हमें वेरिएबल का यूज करना पड़ता है। ये जो वेरिएबल है यहां पर वेरिएबल नेम है a
लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी वेरिएबल नेम है वो एक मीनिंगफुल वे से आपको लेना है। जैसे कि हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस को हमें स्टोर करना है तो हमें वेरिएबल नेम लेना चाहिए प्राइस। अगर हमें रोल नंबर स्टोर करना है किसी स्टूडेंट का तो हमें वेरिएबल नेम लेना चाहिए रोल अंडरस्कोर नंबर या फिर रोल। तो इस तरह से हम जो वेरिएबल का जो नेम लेंगे वो एक मीनिंगफुल वे से लेंगे जिससे हमें आसानी से पता चले कि यहाँ पर कौन सी चीज हमने यहाँ पर स्टोर की है। दूसरी चीज कि जब भी हम कोई वेरिएबल नेम लेते हैं तो देयर आर सम रूल्स टू क्रिएटिंग द वेरिएबल नेम। तो वो रूल्स कौन से हम देखते हैं, हमें उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम वेरिएबल नेम ले सकते हैं। सो रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल नेम, तो रूल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि वेरिएबल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, digits and special symbol. Sorry, not special symbol and underscore. The variable name is a combination of alphabet, digits and underscore. For example, मुझे सैलरी को स्टोर करना है तो मैं यहाँ पर वेरिएबल नेम जो है वो ले सकता हूं सैलरी अंडरस्कोर 2022। यहां पर जो वेरिएबल नेम है उसमें अल्फाबेट है, अंडरस्कोर है एंड डिजिट है। जो फर्स्ट रूल्स जो है वो है कि द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट। जो वेरिएबल नेम है वो हमें अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। सम कंपाइलर अंडरस्कोर को अलाउ करते हैं लेकिन हम डिजिट से हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसी वेरिएबल को हम 2022 अंडरस्कोर सैलरी ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। दूसरा जो रूल्स है, वी कांट यूज एनी अदर सिंबल रादर देन अंडरस्कोर। हम अंडरस्कोर के अलावा किसी दूसरे सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यहां पर सैलरी डैश 2022 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम अंडरस्कोर के अलावा किसी और स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। जो थर्ड रूल हमारा है, वी कांट यूज व्हाइट स्पेस और ब्लैंक स्पेस इन वेरिएबल नेम। तो हम इसी वेरिएबल को सैलरी स्पेस 2022 नहीं लिख सकते क्योंकि जो व्हाइट स्पेस है वो हम वेरिएबल नेम में नहीं ले सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या है कि हम किसी भी कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम के तौर पर नहीं ले सकते। वी कांट यूज एनी कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास 32 कीवर्ड्स है, उसमें से हम किसी भी कीवर्ड का फॉर है, इफ है, तो जो भी कीवर्ड है इस कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। तो ये सब जो है वेरिएबल नेम को क्रिएट करने के रूल्स है कि वेरिएबल नेम स्टार्ट विद अल्फाबेट, सम कंपाइलर अलाउ द अंडरस्कोर, वी कांट यूज एनी अदर स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, वी कांट यूज ब्लैंक स्पेस, वी कांट यूज एनी कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम। और जो दूसरा रूल्स है कि वेरिएबल नेम जो है उसकी जो लेंथ है वो हमें 31 कैरेक्टर तक लेनी है। कंपाइलर इसे बहुत ज्यादा कैरेक्टर को अलाउ करता है, अराउंड 247 कैरेक्टर तक अलाउ करता है, लेकिन जितने भी कैरेक्टर हम वेरिएबल नेम में ज्यादा लेंगे उतना एरर आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो रूल्स है वो है कि वेरिएबल नेम, एनी वेरिएबल जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उसको सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना है। तो वी मस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूज इट।
तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसका मतलब क्या है, तो उसको डेटा टाइप देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू हमने 5 लिया, तो यहां पर हमें पता चलता है कि हमें जो हमारा वेरिएबल a है उसमें हमें एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है। तो a इज इक्वल टू 5 लेने से पहले हमें यहां पर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर a। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं, हमें डेटा टाइप लेना है और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस को स्टोर करना है, तो हम सब जानते हैं कि प्राइस जरूरी नहीं है कि डेसिमल वैल्यू हो, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है, 70.5 भी वैल्यू हो सकती है किसी चीज की प्राइस। तो यहां पर हम इंटीजर नहीं ले सकते, यहां पर हमको लेना पड़ेगा फ्लोट प्राइस। तो यहां पर इंटीजर जो है, फ्लोट जो है, वो सब डेटा टाइप है। और उसके बारे में इसके बाद जो हम डेटा टाइप के लिए वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल में देखेंगे कि कितनी डेटा टाइप यूज होती है और हर एक डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, यहां पे फॉर एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं प्राइस इज इक्वल टू 17.5, तो इसको यूज करने से पहले हमें क्या करना है, उसको डिक्लेयर करना है। तो क्यों डिक्लेयर करना पड़ता है, डिक्लेयर करने से क्या होगा, तो यहां पर हमने देखा कि मशीन को कोई भी चीज अगर याद रखनी है तो उसको कहीं ना कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर रोल, यहां पर रोल वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर करने से क्या होगा, तो हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है उसमें रोल के लिए एक स्पेस एलोकेट होगी जिसका नेम है रोल, कोई रैंडम एड्रेस पर। यहां पर मैं 2000 एड्रेस 2000 नहीं होता है, एड्रेस को हमें देखना है तो कोड लिख के उसको डिस्प्ले करवाना पड़ता है, मेमोरी एड्रेस को हम नहीं देख सकते हैं। समझने के लिए मैं ले रहा हूं यहां पर 2000। तो किसी रैंडम एड्रेस पर रोल वेरिएबल के लिए एक स्पेस एलोकेट होगी। तो ये स्पेस कितनी एलोकेट होगी, यहां पर जो वैल्यू स्टोर होने वाली है, जो कांस्टेंट यहां पर स्टोर होने वाला है वो कैसा होगा, वो इंटीजर होगा, रियल होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, ऑक्टल होगा, हेक्साडेसिमल होगा। यहां पर जो कांस्टेंट हम स्टोर कर रहे हैं तो कांस्टेंट कैसा होगा, उसकी रेंज क्या होगी, कहां तक वैल्यू हम यहां पर स्टोर कर सकते हैं, और ये जो स्पेस यहां पर एलोकेट हुई है वो स्पेस की साइज क्या होगी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हमारी डेटा टाइप इंटीजर है, तो ये साइज जो है वो 2 बाइट्स होगी। क्यों, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप अगर है किसी वेरिएबल की, तो इंटीजर के लिए 2 बाइट की मेमोरी स्पेस एलोकेट होती है। जैसे जैसे यहां पर डेटा टाइप चेंज होती रहेगी, यहां पर जो साइज है वो चेंज होती रहेगी। तो इंटीजर के लिए 2 बाइट की मेमोरी स्पेस एलोकेट होती है। तो इंटीजर रोल, तो यहां पर एक 2 बाइट की स्पेस एलोकेट होगी जिसका नेम है रोल, किसी ना किसी रैंडम एड्रेस पर ये स्पेस एलोकेट होगी। और यहां पर हम देखें रोल इज इक्वल टू 5, तो ये अपना 5 जो है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहां पर स्टोर हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर हम यहां लेते हैं रोल इज इक्वल टू 50, तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दैट मीन्स रोल की जो वैल्यू है वो वेरी होती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। और रोल जो है इससे क्या होता है, तो ये जो स्पेस है वो आइडेंटिफाई होती है, ये जो मेमोरी स्पेस है उसको हम ये नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल को वेरिएबल भी बोलते हैं और आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। वेरिएबल नेम लेने के ये सारे रूल्स हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। और रूल्स के अलावा मैंने बताया कि जो भी वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं उसको यूज करने से पहले उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, और डिक्लेयर करने से क्या होता है ये हमने यहां पर बताया कि डिक्लेयर करने से जो भी डेटा टाइप हम लेते हैं वो डेटा टाइप के हिसाब से यहां पर एक स्पेस बनती है,
जिसका नेम हमारा वेरिएबल नेम होता है, किसी रैंडम एड्रेस पे होता है, और वो वेरिएबल में हम जो भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं वो जाकर के इस पेज पे स्टोर होती है। और प्रोग्राम में आगे जहां कहीं भी रोल की वैल्यू की जरूरत होगी वो कंप्यूटर कहां से लेगा, इस पेज से लेगा। तो इसीलिए किसी भी वेरिएबल को जिसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं उसको यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की लेक्चर के बाद आशा करते हैं कि आपको वेरिएबल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, और यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, तो ये सारी डेटा टाइप है। इसके बाद हम डेटा टाइप का वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वेरिएबल के बारे में पूरी समझ मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे इसके बाद जो भी वीडियो मैं बनाऊं और यहाँ पर यूट्यूब पे मेरी चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।